हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के। दोस्तों नए हो चैनल पर, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सीटेट से रिलेटेड दोस्तों आप सभी के लिए ऑफिशियल अपडेट है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट भी है, उनके काफी कमेंट आ रहे थे, तो सब टॉपिक पर जो है हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, मैम सीटेट फॉर्म में जो है फॉर्म फिलअप करते टाइम जो मिस्टेक हुई है हम करेक्शन नहीं कर पाए हैं, तो क्या हमारा जो है एडमिट कार्ड जारी होगा, क्या हम एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने लैंग्वेज जो है फॉर्म फिलअप करते टाइम जो लैंग्वेज फिल किया है, अब जो है उनको लग रहा है कि हम उस लैंग्वेज में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं एग्जाम में। आपके ओएमआर शीट पर जो है चेंज करने का जिस तरह से आप वहाँ पे मान लीजिए आपने इंग्लिश ले रखा है, तो क्या हम वहाँ पे संस्कृत का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आए, तो सब कुछ इस पर हम लोग जो है डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे एडमिट कार्ड आपका कब जारी होगा, प्री एडमिट कार्ड कब जारी होगा, फाइनल एडमिट कार्ड, इससे रिलेटेड आप सभी के लिए अपडेट है। एग्जाम सिटी को लेकर के कि आपका जो एग्जाम सिटी है वो जो परीक्षा शहर है वो आवंटित कब होगा, कब आप देख पाएंगे, तो सब कुछ डिटेल में जानेंगे। बने रहिएगा आप सभी वीडियो के लास्ट तक। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपके मन में डाउट बना हुआ है उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। जो बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम सीटेट का जो एग्जाम है वो क्या आगे बढ़ेगा क्या, या फिर 2 शिफ्टों में होगा क्या। तो पहली चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो आपका सीटेट की जो डेट दी गई है 14 दिसंबर 2024, ये डेट आपकी यही रहने वाली है, इसमें अब कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से उनकी तरफ से बोला भी गया था कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे तो हम एग्जाम 2 शिफ्टों में करवाएंगे, लेकिन आप देखेंगे तो आपका जो सीटेट का जो फॉर्म था उसके बाद जो करेक्शन का था, सब कुछ जो है सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपके एग्जाम में अगर देखेंगे दोस्तों तो 15 से लगभग देखें तो 15 से 20 दिन लगभग है। और अब इतने में आपका जो सीटेट, मैंने बताया भी है कि सीटेट बहुत रेयरली ऐसा केस होता है जब अपनी डेट कोई चेंज करता है, कोई बदलाव होती है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। आपको 14 दिसंबर लेके चलना है, इसी पर आपका एग्जाम कराया जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों के जो कमेंट आ रहे थे कि मैम फॉर्म में कुछ ना कुछ मिस्टेक है तो एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए आपका जो एडमिट कार्ड है ना, आपने फॉर्म में कोई भी मिस्टेक कर रखी हो तो क्या आप करेक्शन भी कर पाएंगे या नहीं। देखिए करेक्शन का जो टाइम है आपका 21 से 25 तक दिया गया था, 5 दिन का टाइम आपको करेक्शन के लिए दिया गया था। मैंने आप सभी को अपडेट भी किया था, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी न जानकारी की वजह से एक्टिव नहीं थे, जिसकी वजह से नहीं जान पाए, वो करेक्शन नहीं कर पाए हैं। तो उनके कमेंट आ रहे थे कि मैम नहीं हो पाया है करेक्शन, तो क्या एडमिट कार्ड जारी होगा, हम एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। दोस्तों देखिए आपका एडमिट कार्ड तो जारी होगा, जो मिस्टेक आपने कर रखा है उसी मिस्टेक पर आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, और आप एग्जाम भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई कुछ मिस्टेक हुआ है फॉर्म में, आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी मिस्टेक हुआ हो आपसे। लैंग्वेज में बहुत सारे अभ्यर्थी जो है फॉर्म फिलअप करते टाइम लैंग्वेज कुछ और ले लिए हैं, फिर उसको चेंज करना चाह रहे थे, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप जो है उसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन तो नहीं कर पाएंगे। एग्जाम से पहले आपको अब कोई टाइम नहीं मिलेगा। फॉर्म जब फिलअप होता है उसकी जो लास्ट डेट होती है उसके 2-3 दिन बाद ही आपको करेक्शन का टाइम दिया जाता है। दिया भी गया था, 5 दिन का आपको टाइम दिया गया था, बट अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। उसमें कोई इशू नहीं है कि आप कुछ मिस्टेक है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं इशू करेगा, आपका बिल्कुल एडमिट कार्ड आएगा। आप एडमिट कार्ड देख सकते हैं, आप एग्जाम भी दे सकते हैं। एग्जाम हॉल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के जो चीज़ है, मैं बता दूं कि लैंग्वेज में बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट आ रहे थे कि मैम हमने जो है संस्कृत ले रखा है, हमें इंग्लिश लेना था, तो क्या हम जो है वहाँ पे इंग्लिश वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसी गलती दोस्तों देखिए बिल्कुल भी मत करिएगा। मान लीजिए आपने फॉर्म पर अगर संस्कृत ले लिया है, संस्कृत के अलावा कोई भी अदर सब्जेक्ट, उर्दू है, आपका जो 22 लैंग्वेज है कोई भी ले रखा है, अगर आप चाह रहे हैं उसकी जगह कोई संस्कृत की जगह इंग्लिश ले लें, या फिर कोई भी फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि संस्कृत की जगह मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि हम इंग्लिश ले लें, तो जो फॉर्म पर आपने फिल कर दिया, चाहे गलती से किया हो या जान के किया हो या अनजाने में किया हो, जैसे भी किया होगा आपने, तो वही क्वेश्चन आपको अब एग्जाम में करना है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप संस्कृत का करेंगे, इंग्लिश का करेंगे, वहां पे रहता है, बट आपको वही सेलेक्ट करना है जो आपने फॉर्म पे फिलअप कर रखा है। तो फॉर्म पर जो फिलअप होगा वही लैंग्वेज आप लोग सॉल्व करिएगा, नहीं तो फिर जो है आपका पूरा नंबर 30 से जो लैंग्वेज के दोनों नंबर है ना, 60 नंबर आपका मिस्टेक हो जाएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। और दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बता भी दूं कि बहुत सारे जो हिंदी के हैं, हिंदी में अगर आप देखेंगे हर लैंग्वेज में आपको डबल डबल पेपर दिखेगा। हिंदी में अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ले रखा है, लैंग्वेज सेकेंड में अगर आपने इंग्लिश ले रखा है, तो
तो अगर हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट आपका है तो इसमें 2 पेपर रहेंगे, पेपर फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड करके। तो अगर आपने हिंदी का लैंग्वेज फर्स्ट लिया है ना, तो लैंग्वेज फर्स्ट वाला ही पेपर करिएगा, लैंग्वेज सेकंड वाला मत करने लगेगा, क्योंकि वहां पे सीधा लिखा रहता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा रहेगा। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी, क्योंकि एग्जाम हॉल में जो स्ट्रेस होता है ना, जो दबाव होता है, वो हर अभ्यर्थी नहीं झेल पाता है। तो हिंदी का 2 पेपर दिखेगा, हिंदी दिखेगा, बस अभ्यर्थी वहां पे सॉल्व करने लगते हैं, वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाएंगे। तो आपको सिर्फ हिंदी देख के नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि वहां पे हिंदी का 2 पेपर दिखेगा, एक लैंग्वेज फर्स्ट का, एक लैंग्वेज सेकंड का। तो लैंग्वेज फर्स्ट अगर आपने हिंदी लिया है तो लैंग्वेज फर्स्ट वाली हिंदी सॉल्व करिएगा, जिन लोगों ने लैंग्वेज सेकंड में हिंदी लिया है वो लैंग्वेज सेकंड की हिंदी सॉल्व करेंगे। इस तरह की गलती बहुत सारे अभ्यर्थी करके आते हैं, जिससे उनका लैंग्वेज का 60 नंबर जो है मिस्टेक होता है। और अगर आपका 150 में से 60 नंबर आप ऐसे ही मिस्टेक करके आ गए हैं, तो फिर आप क्या करेंगे वहां पे। तो इस तरह की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये चीज सिर्फ हिंदी का एग्जाम्पल देकर मैं समझा रही हूँ। हिंदी के अलावा आपका कोई भी लैंग्वेज होगा, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, गुजराती हो, मराठी हो, 22 लैंग्वेज में से कोई भी आपका हो सकता है। तो आपने जो लैंग्वेज फर्स्ट में ले रखा है, सबका 2-2 पेपर दिखेगा, एक लैंग्वेज फर्स्ट का दिखेगा, एक लैंग्वेज सेकंड का दिखेगा। तो हिंदी तो आपका जो मेन वाला पेपर होता है, जो एक पेपर मिलता है, उसी में हिंदी आपका रहेगा। लेकिन उसके अलावा अगर आपने कोई हिंदी इंग्लिश उसी में रहेगा, और इसके अलावा आपने कोई अदर लैंग्वेज ले रखा है, मान लीजिए उर्दू ले रखा है, संस्कृत ले रखा है, तो उसका अलग से पेपर मिलेगा। तो जो मिस्टेक आपसे ज्यादातर होती है वो हिंदी में ही, हिंदी इंग्लिश में ही होती है, तो जिसका 2-2 पेपर होता है। तो आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा, इस चीज को लेकर के, ठीक है। आई होप कि दोस्तों इससे रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड आपके ये डाउट क्लियर हुए होंगे। अब यहाँ पे इसको लेकर के मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी चीजें दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, आपके एडमिट कार्ड को लेकर के सीटीईटी प्री एडमिट कार्ड 2024, सीटेट प्री एडमिट कार्ड 2024, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही सीटेट दिसंबर 2024 सत्र के लिए प्री एडमिट कार्ड या परीक्षा शहर आवंटन पर्ची जारी करेगा। सीटेट प्री एडमिट कार्ड 2024 उम्मीदवारों को परीक्षा शहर की जानकारी प्रदान करता है। उम्मीदवारों को जो है आधिकारिक वेबसाइट सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जो है आप देख सकेंगे। दूसरी चीज, सीबीएसई सीटीईटी प्री एडमिट कार्ड 2024 लिंक उम्मीदवारों को उनके संबंधित परीक्षा शहर को जानने की अनुमति देता है, ताकि वे परीक्षा के लिए उसी के अनुसार योजना बना सके। उम्मीदवार आवेदक संख्या और जन्म तिथि का उपयोग करके प्री एडमिट कार्ड या सीटीईटी परीक्षा शहर आवंटन पर्ची 2024 डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो वहाँ पे लॉगिन करेंगे, तब जो है आप वहाँ पे देख सकेंगे। दूसरी चीज दोस्तों, प्री एडमिट कार्ड जो है आपका, ये 5 दिसंबर तक आपका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जो फाइनल एडमिट कार्ड होगा वो आपके एग्जाम के 2 दिन पहले, आपका 14 दिसंबर को एग्जाम है, तो 11 से 12 को जो है आपका जो फाइनल एडमिट कार्ड होगा वो आ जाएगा। प्री एडमिट कार्ड में आप जो एग्जाम सिटी है वो देख सकेंगे कि आपका किस शहर में एग्जाम है। अब एग्जाम सिटी को लेकर के काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, मैम जो 4 ऑप्शन आपको मिला था कि 4 ऑप्शन सिलेक्ट करना था, तो उसमें से कौन सा हमें मिल सकता है। तो पहला जो है दोस्तों, पहला मोस्ट, अगर पहला हम देखें तो जो फर्स्ट चॉइस आपने लिया होगा उसी में पूरा चांस है कि आपको जो है आपका एग्जाम सिटी मिल जाएगा। बाकी ये चीजें हैं एग्जाम एडमिट कार्ड को लेकर के, सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर आप देख पाएंगे। इससे रिलेटेड दोस्तों, सीटेट से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल अपडेट है मैं आप सभी को अपडेट करती रहूंगी। फिलहाल आपके पास टाइम कम बचा है, सीटेट की तैयारी में आप लोग लग जाए। जिन लोगों ने अभी तक सीरियस पढ़ाई नहीं की आप लोग कर लें, क्योंकि अभी 20 दिन 15-20 दिन का टाइम है, आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट का। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही पढ़ ले जाएंगे बार बार ना, तो फिर आप 90+ आराम से ला देंगे। तो अगर आप यहाँ पे मैं बता दूं, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जिस भी कैटेगरी से हो, अगर जैसा कि जनरल का आपका 60+ होना चाहिए क्वालिफाई के लिए, वहीं ओबीसी एससी एसटी वालों का 55% होना चाहिए। तो अगर आप जनरल हो या फिर किसी भी कैटेगरी से हो दोस्तों, आप इतना टारगेट मत लेकर के चलिए कि हाँ हमें बस क्वालिफाई करना है। आप 100+ का लेकर के चलिए, चाहे जिस कैटेगरी से भी होंगे। अगर आप 100+ का लेंगे तो आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे, 90+ सभी का आ जाएगा। तो अगर आप बस सोच रहे हैं कि हाँ 82 पे हमें क्वालिफाई करना है, 82 से ज़्यादा नंबर रहेगा तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे, और जनरल वाले 90 लेकर के चलते हैं, तो ऐसा नहीं लेकर के चलना, आप सभी 100+ लेके चलिए। और चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी एससी एसटी जिससे भी होंगे, अगर आप अपने स्टेट में तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। अगर आप अदर स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ के लिए आपका 90+ होना ही चाहिए। तो जैसा कि बिहार में ही आप देख सकते हैं, बिहार में जो वैकेंसी आ रही है अभी TRE 4.0 भी आने वाली है। तो अगर मान लीजिए किसी अदर स्टेट से हैं, आप यूपी से हैं, गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तो आपका 90+ वहाँ पे होना चाहिए, चाहे आप जिस कैटेगरी से भी होंगे। तो आप लोग 90+ का टारगेट 100+ लेकर चलिए, तभी आप जो है यहाँ पे अच्छा नंबर ला पाएंगे। और मैं बार बार आपसे कर रही हूँ दोस्तों कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फिलहाल मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व भी करवा रही हूँ। जो आपका जुलाई में एग्जाम हुआ था 7 जुलाई को, उससे पहले 21 जनवरी 2024 को जो
एग्जाम हुआ है, सभी क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट वाइज सीडीपी का, ईवीएस का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, सभी जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग उसको देखते हुए चलिए। उससे क्या होगा, जो आपका रिसेंटली अभी एग्जाम हुआ है 7 जुलाई का, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पैटर्न क्या रहा है, कहाँ से सीटेट बार बार क्वेश्चन उठा रहा है, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। उसको जैसे आप सीडीपी में ही देख लेंगे, सीडीपी में जो अगर आप देखेंगे कोहलबर्ग, वाइगोस्की और जीन पियाजे, हावर्ड गार्डनर, सिर्फ 4 टॉपिक से आपके 10 से 12 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सिर्फ पूरा पढ़ ले जाना, पूरा सिलेबस खत्म कर ले जाना, इसमें आपके लिए ये अच्छाई नहीं है। आपके लिए ये अच्छाई है कि आप उसमें से क्या समझ पा रहे हैं, आपको कहाँ से कितना पढ़ना है कि आप ज्यादा स्कोर कर पाए। अब इसमें सिलेबस में देखेंगे तो सिर्फ आप 4 टॉपिक को अगर पढ़ लेंगे तो 10-30 में से 10-12 नंबर आपके यही बन जाएंगे। आपके वाइगोस्की से 2 क्वेश्चन उठा देता है, जीन पियाजे से 2-3 क्वेश्चन उठा देता है, इन सभी से 2-2 क्वेश्चन उठा देता है। तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके इन सिर्फ 4 टॉपिक से मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें मैं क्वेश्चन जब सॉल्व करवा रही हूँ तो उसमें बताते हुए चल रही हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो आप वो सारी क्लास लेते रहें। साथ ही ईवीएस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवीएस के साथ, ईवीएस का जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों एनसीईआरटी का पेज भी अटैच है उसमें। तो आप लोग जो है उसको भी देखते हुए चलिए। अगर आप उसको देखेंगे ईवीएस का, तो ईवीएस का क्वेश्चन के साथ साथ जो एनसीईआरटी पूरी है आपकी कवर हो जाएगी, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन अब उठा के देखिए जो 7 जुलाई को पूछा गया है, जो कंटेंट के क्वेश्चन है उसके 15 छोड़ दीजिए, जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन है उसमें भी जो है एनसीईआरटी की लाइन वहां पे लाइन बाय लाइन जो ऑप्शन में दिया गया है। तो आप जब उसको पढ़े रहेंगे, अच्छे से पूरी जानकारी होगी, पूरा डिटेल पता होगा, तभी आप सही आंसर कर पाएंगे। तो फिलहाल उस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा। एक क्लास मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप उसे देखिएगा। पहला क्लास या फिर दूसरा, जो भी क्लास, कई क्लास मैं दे चुकी हूँ। अगर आप बहुत ज्यादा क्लास नहीं है, 10 से 12 क्लास होगी और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है, 10 से 12 मिनट की होगी। तो अगर आप उसे पूरा देख लेंगे ना, पूरी एनसीईआरटी आपके वहाँ पे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इस तरह से आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा सिलेबस पूरा पढ़ ले गए लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, किस तरह से पूछ रहा है, ये आपको पता ही नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। तो ये सारी चीजें जानकारी आपको होनी चाहिए। हिंदी में अगर देख लें तो जो आपका 15 नंबर पेडागोजी आता है, 15 नंबर जो आपके पैसेज के क्वेश्चन आते हैं, पैसेज किस तरह से सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप उस क्लास को देखेंगे तो जो मैंने करवाया है उसमें पैसेज आपको किस तरह से सॉल्व करना है। आप कैसे कम टाइम में, जो सीटेट का जो टाइम है ना, वो मैनेज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका 4 से 5 लाइन का क्वेश्चन है, फिर ऑप्शन अगर आप देखेंगे वो भी 2 से 3 लाइन का। उन ऑप्शन में से भी दे देता है कि एक ABCD में ए बी सही है या फिर सी डी सही है, इस तरह से। तो आपको जो है उसमें टाइम जो है मैनेज करना है, वरना फिर जो है आपके क्वेश्चन भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के जो टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं, क्वेश्चन छूट जाते हैं। और प्रैक्टिस तो दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस डेली करिए, एक ही करिए बट डेली करिए। क्योंकि इस तरह से आप टाइम सेट करके करिए। जो 2.5 घंटे का आपका पेपर है, 2.5 घंटे की टाइम में आप ये देखिए कि आप कितने टाइम के अंदर कर लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस डेली एक एक प्रैक्टिस बिल्कुल अब तो आप स्टार्ट कर दीजिए। रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये आप सबके लिए बहुत ही फायदा करेगा एग्जाम में। आपका जो शेड्यूल है, जो चीजें हैं, जो टाइम है, वो मैनेज हो जाएगा प्रैक्टिस की वजह से। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी आप क्लास लेते रहिएगा। ईवीएस जरूर देखिएगा। ईवीएस आपका 30 क्वेश्चन जो है वहां से पूरा जो है दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। बस अब मिलते हैं बाकी से रिलेटेड। अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।